गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर सेकंड का रिवीजन करेंगे। ओके, चैप्टर नंबर सेकंड, पॉलिनोमियल। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज पॉलिनोमियल? ओके, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपने सबने सुना है। ओके, इट इज algebraic expression. In this there are 5 elements: x, y variables, 2, 5 coefficient, 4, 3 exponent or power, and 8 constant or non-variable term, plus minus operator. सो ये होते हैं हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इन सबसे मिलकर जो बनता है वो हमारा पॉलिनोमियल होता है। ओके, इसमें कितने टर्म्स है? ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। ओके, जितने ऑपरेटर्स होते हैं ना, मतलब जितने प्लस माइनस होते हैं ना, उससे वन मोर देन टर्म होती है। ओके, तो इन दिस देयर आर 3 टर्म्स। ठीक है, यहाँ पे 3 टर्म्स है, तो ये ट्राइनोमियल है। जो जिसमें 1 टर्म होती है वो मोनोमियल होता है, जिसमें 2 टर्म्स होती है बाइनोमियल, जिसमें 3 टर्म्स होती है ट्राइनोमियल। एंड जनरली वी से दीज आर पॉलिनोमियल। ओके, सो अब कुछ कंडीशंस होती है पॉलिनोमियल होने की, तो उन्हें रीड करेंगे हम। जो एक्सपोनेंट ऑफ पॉलिनोमियल है वो ऑलवेज होल नंबर होगी। अगर वो आपको इंटीजर गिवन है, इंटीजर इट मीन्स क्या हो जाएगा? नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती है। अपोन में रेशनल नंबर्स नहीं हो सकते हैं, जैसे 1/2। लाइक अगर मैंने दे दिया ये, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर मैंने दे दिया ये, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? x⁻⁻²। ठीक है, 1/√x, ये भी नहीं हो सकता। तो एक्सपोनेंट होने के लिए आपको क्या होनी चाहिए? पावर होल नंबर होनी चाहिए। इट मीन्स x⁻0 हो सकती है, किसी भी नंबर की पावर 0 का मतलब 1 होता है। ठीक है, x⁻5 हो सकती है, y⁻7 हो सकती है, या नेगेटिव नहीं हो सकती, x⁻−7 नहीं हो सकती है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल होने की कंडीशन क्या होती है? एक्सपोनेंट विल बी ऑलवेज होल नंबर, ऑलवेज होल नंबर में होनी चाहिए एक्सपोनेंट हमारी। ठीक है, सो इसके बाद आता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। इट मीन्स 2x5 3x7 प्लस 4x, ये पॉलिनोमियल आपको गिवन है। तो इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है? 7। इट मीन्स ये 7 डिग्री का पॉलिनोमियल है। ओके, तो ये होती है जिसमें 1 डिग्री होती है ना, हाईएस्ट पावर 1 होती है, वो हमारा होता है लीनियर। जिसमें 2 डिग्री होती है क्वाड्रेटिक, जिसमें 3 डिग्री होती है क्यूबिक। ओके, तो फर्स्ट एक्सरसाइज इसी पे बेस है, ये हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज हो जाएगी। अब हम एक्सरसाइज सेकंड एंड थर्ड का रिवाइज करेंगे थोड़ा सा। नाउ डिग्री ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। 2x +
प्लस 5। ओके, हमें इसका 0 फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल पुट इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू -5/2। तो अगर हम इस पॉलिनोमियल में -5/2 पुट करेंगे तो हमारे इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, एक तो चीज हमारे पास ये है। सेकंड आती है हमारे पास, हमें चेक करना पड़ता है इट इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, यस और नो। ओके, तो जैसे एक पॉलिनोमियल आपको गिवन है x² प्लस x प्लस 1, एंड हमें चेक करना है x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, यस और नो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पुटिंग दिस इक्वल टू 0, ओके, एंड फाइंड -1, p -1 स्क्वायर -1 प्लस 1, ये -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, -1 प्लस 1, इट मीन्स आंसर आएगा 1। अगर आपका आंसर यहाँ पे 0 होता दैट मीन्स इट इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अगर यहाँ पे आंसर 0 नहीं आया है इट मीन्स ये फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं आपके। उसके बाद पॉलिनोमियल फैक्टर करने वाले फॉर्मूलाज आते हैं, और लास्ट में आपकी जो एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट है वो है आपकी 2.5 एक्सरसाइज। 2.5 एक्सरसाइज में आपको सारी एक्सरसाइजेस करनी है। बस एक आइडेंटिटी आपकी रिमूव हुई है, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz वाली जो आइडेंटिटी थी ना, ये आपकी रिमूव हो गई है। ठीक है, तो आपको 1 to 10 तक के, आई थिंक 1 to 10 तक के क्वेश्चंस ही करने हैं इसमें, और बाकी के क्वेश्चंस नहीं करने। ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, इस एक्सरसाइज को आप अच्छे से कर लेना, मेनली क्वेश्चन इसी में से पूछा जाएगा। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 2.5 में सिर्फ आइडेंटिटीज है वो आपको करनी है लर्न। ओके, थैंक यू सो मच।